श्री राधे। आज बात भक्ति और सनातन की लोग बहुत ही कर रहे हैं और अच्छा है कि बहुत ही भक्ति भी लोग जम डट के कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सभी को नाम जप करना चाहिए, सभी को शरणागति ले लेनी चाहिए। क्योंकि पता है इसमें क्या होता है, जब आप में बल खत्म हो जाता है ना, कि क्योंकि हम लोग क्या है कि 24 गुणों के तत्वों से हम बने हुए हैं, हम घिरे हुए हैं, ठीक है। और माया भी भगवान की है, भक्ति भी भगवान की है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये जीवन अकेले चलना चाहते हो या फिर भगवान को साथ में लेके चलना चाहते हो। भगवान ने बताया हमेशा यही बोला है कि जब भी तुम धरती पे जाओ ना तो मुझे मत भूलना। कि आप कहीं भी किसी भी तकलीफ में अगर फंस जाते हो तो मेरे पास आना, मैं तुमको सुनूंगा, ठीक है। तो हमेशा यही चीज़ रखो अपने अंदर कि जब भी आपको किसी भी चीज़ से, अगर आप हार जा रहे हो, परास्त हो जा रहे हो, ठीक है, फिर से उठ नहीं पा रहे हो, तो एक चीज़ याद रखना कि आप हो कौन, आपको भेजा क्यों है इधर पर, ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है। आपके अंदर जो परम तत्व है वो ईश्वर ही है, ठीक है, वही श्री कृष्ण है और वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। हम लोग की प्रॉब्लम क्या है पता है, जैसे हम फ्लाइट के पायलट पे भरोसा कर लेते हैं, ट्रेन के ड्राइवर पे भरोसा कर लेते हैं और बैठ जाते हैं कि हाँ ये हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। बट यहाँ पे ये होता है ना कि हम लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखते नहीं है ना, क्योंकि वो आपके अंदर ही है इसलिए। और आप इतनी भक्ति करो कि वो आप ही में से प्रकट होके आप ही के पास आके और आप ही के साथ चले। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि मुझे भगवान मत मानो, मुझे सखा मानो, मुझे भाव से मानो। और जिस दिन जो भी भक्त मुझे भाव से मानेगा और मुझे सरेंडर कर देगा और अब बोलेगा प्रभु अब आप चलाओ, मेरे हाथ में अब ये सब चीज़ नहीं है, तब देखना जैसे अर्जुन की रथ की डोर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पकड़ी थी। सभी लोग अपोजिट थे और सभी का नाश होना पता था कि सब जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी में सब डोर ठाकुर जी और राधा रानी पे आप छोड़ दो। क्योंकि मैं पर्सनली आपको एक्सपीरियंस बताऊं, 1.5 साल से मैं भक्ति मार्ग पे चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, गिरता हूँ, चढ़ता हूँ, गिरता हूँ, चलता हूँ। पहले मैं भी माया के अंतर्गत ही था, भगवान बस मंदिर में होते हैं और कभी कभी नहीं भी जा पाओ, ठीक है। बट जब से भक्ति मार्ग पे भगवान ने अपने पास अपने मार्ग में जब से बुलाया है, मैं सच बोल रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पे तुम्हारा कोई नहीं है, बस भगवान है और सभी में भगवान है। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हो, आपकी एनर्जी अपवर्ड्स कनेक्ट रहती है। अभी जो आपकी एनर्जी कनेक्टेड है वो डाउनवर्ड्स है। आपके नियर बाय लोग कितने हैं, आप किसके साथ क्या संबंध रखते हो, आप हमेशा दुख पड़ता है तो किसको पहले फ़ोन जाता है। हम मूर्ति के अंदर भगवान को लेके चलते हैं, बट एक्चुअली भगवान के साथ आप जब कनेक्ट हो गए ना, तो वो कर देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं है, और जो आपने सोचा है वो तो वैसे भी होने वाला है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज़िंदगी में खाली ज़्यादा बड़ी चीज़ मत करो, ठीक है, खाली 4 चीज़ कर लो, ठीक है। कि जो भी आप दिन में कर्म करते हो ना वो समर्पित करते चलो, जो भी ट्राई करो कि अच्छा ही कर्म हो। और दूसरी बात ये है कि नाम जप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कलयुग में से आपको निकलना है, 84 लाख योनियों में वापस से नहीं आना है, तो नाम जप कंटिन्यू रखो आप, ठीक है। और तीसरा ये है, जब भी आप इस मार्ग पे चलोगे ना तो आपकी परीक्षाएं बहुत होंगी, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि ये मुझे कितना प्रेम करता है, मुझे कितना समर्पित है। अभी मेरे साथ ही एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो मैं बहुत ही एकदम सॉफ्ट हार्टेड बंदा हूँ, ठीक है, प्यार भी प्रेम भी बहुत अच्छे से अपने को वही आता है, ठीक है। तो भगवान की भक्ति तो वो दे ही रहे हैं, भगवान ने बीच में प्रेम भेज दिया। अब प्रेम जब उन्होंने भेजा तो उन्होंने ये देखा कि ये प्रेम का पात्र जो मैंने इसके हाथ में दिया है, तो ये भगवत भाव करके प्रेम करेगा कि फिर ऐसे मोह संसार भोग के बहुत बाद मिला है तो फिर मैं इसे भोग लूँ। पर एक चीज देखना, आपके सामने कोई भी परीक्षा आएगी ना, अगर आपकी भक्ति अंदर से बहुत ही सुदृढ़ है, तो ठाकुर जी और राधा रानी आपके चित्त में विराजमान अगर होंगे तो आप हर एक चीज में उनको साक्षी लेके चलोगे। आप कभी भी ऐसा नहीं डरोगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं फिर से मार्ग भटक गया। नहीं, जब आप जिस दिन सरेंडर होते हो, ठीक है, उसी दिन भगवान आपको संभाल लेते हैं। वो आपको कभी भी ऑफ द ट्रैक नहीं जाने देंगे, ठीक है। वो आपको हमेशा ही
अपने जो भी आपके मार्ग पे ज़रूरी चीज़ें होंगी वही सत्संग पुरुषों का आपको संग करवाया जाएगा, आपको भक्ति दी जाएगी, आपके सामने परीक्षाएं दी जाएगी। परीक्षा भी उनकी बहुत प्रकार की होती है, जैसे भी वो आपको टेस्ट करना चाहें। ठीक है? तो हमेशा इस मार्ग पे है ना अपना विवेक लेके चलना कि यहाँ पे आप छोड़ोगे सब कुछ, छूटेगा सब कुछ। ठीक है? साथ कुछ नहीं जाएगा, ना लोग जाएंगे, ना प्रॉपर्टी जाएगी, ना पैसा जाएगा, ना कुछ जाएगा। ठीक है? छूटेगा सब कुछ, बट जाएगा क्या साथ में? आपका भजन, आपका विश्वास, आपका धैर्य और आपका साहस। क्योंकि मनुष्य जीवन है ना, हमको एक मुक्ति का द्वार कहा गया है शास्त्रों में। ठीक है? ये हमको मिलता है 83,90,999 जन्मों के बाद। तो ये मनुष्य योनि जो हम लोग इतना लाइटली लेते हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही दुर्लभ है। पहली बात तो क्योंकि काफ़ी जन्मों के बाद आपको मनुष्य जीवन मिलता है, और उतने जन्मों में जो आपने पुण्य किए होंगे वो पुण्य जब इकट्ठा होते हैं तब आपको जाके ठाकुर जी की सेवा मिलती है। और उसके भी जाके बाद जब आप ठाकुर जी से प्रसन्न हो, जब ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, तब आपको जाके राधा रानी की भक्ति दी जाती है। ठीक है? तो अभी मैं इस चैनल पे यही लेके आ रहा हूँ कि भले 4 लोग देखें, 5 लोग देखें, सब ठाकुर जी की कृपा है। हम तो इतने बोलने लायक भी नहीं थे एक टाइम पे, हम माया में ग्रसित थे, उन्होंने घसीटा है। ठीक है? हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने उनकी कृपा से हमको घसीटा गया है। अब ये मार्ग के अंदर मैं आपको वही एक्सपीरियंस डेली बताऊंगा कि कैसे आप परीक्षा में से निकल पाओगे।